मध्य प्रदेश में हरदा और खंडवा दो जगहों पर बांधों से परेशान किसानों से शुरू किया गया जल सत्याग्रह। 17 दिनों की जल सत्याग्रह के बाद खंडवा के किसानों पर सरकार ने राहत की बरसात कर दी। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खंडवा में तो राहत दे दी गई, लेकिन हरदा में जोर जबरदस्ती की गई है। धारा 144 लगा दी गई है। 14 दिनों से सत्याग्रह चल रहा है हरदा में, जबकि खंडवा में ज्यादा दिन हो गए थे, 17 दिन हो गए थे। आंदोलनकारी जबरन उन्हें बाहर निकाला गया है, नाव से उन्हें घेर लिया गया है चारों तरफ से। तो खंडवा में किसानों पर अगर सरकार ने राहत की है, तो हरदा के किसानों के साथ ये जोर जबरदस्ती क्यों, ये सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। इंदिरा सागर बांध की ऊंचाई 262 मीटर से घटाकर 260 मीटर करने की मांग पर आज हरदा के खरदाना में किसानों को जबरन सत्याग्रह से यानी कि पानी से बाहर निकाला गया है। आज सुबह से ही पुलिस वालों ने जल सत्याग्रहियों को 3 तरफ से नावों से घेर लिया और एक एक करके सभी 100 के करीब सत्याग्रहियों को खींचकर बाहर कर दिया। किसानों के साथ जल सत्याग्रह कर रही नर्मदा बचाओ आंदोलन की समाज सेवी चित्रपा पायलट को भी पुलिसकर्मियों ने हिरासत में ले लिया है और उसके बाद उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। खंडवा की तरह हरदा के भी किसान बांध की ऊंचाई घटाने और अपनी जमीन लौटाने की मांग कर रहे हैं। खंडवा के किसानों की तो सरकार ने सुन ली है, लेकिन हरदा में सरकार ने धारा 144 लगा दी है और एक एक करके सभी आंदोलनकारियों को सुबह से बाहर निकाला जा रहा है और उन्हें पानी से बाहर निकालकर हरदा के जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, क्योंकि पिछले 14 दिनों से वो पानी के अंदर जल सत्याग्रह कर रहे थे। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार के पास। अमित, खंडवा में सरकार ने आश्वासन दिया, जल सत्याग्रह को खत्म करवाया, बातचीत की, 2 अपने मंत्री भेजे, लेकिन आखिर हरदा में ये जोर जबरदस्ती क्यों? देखिए, सबसे पहले बताएं कि सरकार ने इस मामले में परसों भी कुछ नहीं कहा था कि इंदिरा सागर बांध के विस्थापितों के लिए उनके पास कोई पैकेज है। उनका बार बार आज जो उनका बयान आया, उनका कहना यह है कि दोनों मामले बहुत अलग अलग हैं। जो इंदिरा सागर बांध है, उस पूरे मामले में जो विस्थापित थे उन्होंने ये मान लिया था कि जमीन के बदले हम मुआवजा ले लेंगे। दूसरी बात, कोर्ट ने उनसे नहीं कहा है कि बांध की ऊंचाई किसी तरह से कम की जाए। उन्होंने ये भी बताया कि इस पूरे मामले में सरकार का ये कहना है कि जो शिकायत निवारण प्राधिकरण था, उस मामले में जब ये लोग कोर्ट गए थे तो शिकायत निवारण प्राधिकरण जाने को बोला था, वहां ये लोग नहीं गए और शिकायत निवारण प्राधिकरण में किसी तरह कोई फैसला नहीं आया है। तो सरकार किसी तरह से बाध्य नहीं है इनकी सुनवाई करने के लिए। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित कुमार हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ रहेंगे, हम इस पर और बातचीत भी अमित से करेंगे। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सियासत भी गरमाने लगी है, सियासत भी होने लगी है। मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सिंह चौहान तो फंसे हुए थे, कांग्रेस ने ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने आरोप लगाया है कि सरकार हरदा के किसानों के साथ जोर जबरदस्ती कर रही है। हालांकि हरदा के जल सत्याग्रही जबरन बाहर निकाले गए हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता कांतिलाल भूरिया हरदा जाएंगे और किसानों का हालचाल भी पूछेंगे, अपनी सियासत भी करेंगे। जा रहा हूं हरदा, वहां पर हमारा 144 धार लगा दे, जैसे कौन सा अशांति वाली बात थी। आदिवासी बेचारे अंदर बैठे हैं, गल रहे हैं, हाथ पैर गल रहे हैं, उनकी कोई सुनी नहीं जा रही। प्रशासन उसके ऊपर लाठीचार्ज कर रहा है और सारा, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं और वहां जाके आदिवासियों के बीच में उनकी बात सुनूंगा और सरकार से कहेंगे कि जो मुआवजा उनको पूरा मुआवजा मिले और उसके साथ ही उनको आवासीय जो सेटल करने का जो भारत सरकार ने कहा था कि उनको अलग जो स्थापित करना है, तो उनको पूरी तरह से उनको हर तरह से उनको सेटल करके उनको मदद करनी है और उनका हर तरह से मदद करने का काम किया कहा, मगर वो उन्होंने करानी है। तो ये सब सारी बातें देख के हम लोग जाएंगे और उनसे बात करेंगे उनके। और सरकार ये पूरी तरह से हिटलरशाही चला रही है। जब गरीब आदमी की जमीन चली गई, उनके पास कोई रोजगार का कोई साधन बचा नहीं है, उनको न रोजगार दे रहे हैं। 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं किसानों को जल सत्याग्रह करते हुए, तब कांग्रेस को या कांतिलाल भूरिया जी को याद नहीं आई और अब उन्हें याद आई है, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। अमित के पास आपको लिए चलते हैं। अमित, कांग्रेस हो या बीजेपी,
ये दोनों क्या अपनी राजनीति चमका रहे हैं? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि सरकार ने बांध की ऊंचाई कम करने पर कोई आश्वासन नहीं दिया है, सिर्फ मुआवजे की बात कही है। तो क्या किसान अभी भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं? अभी भी उनकी जो जायज और सही मांगे हैं जमीन की, वो पूरी नहीं हो पाई है? अमित, बिल्कुल, अभी जो विस्थापित है वहां के, उनका साफ कहना है कि जो सर्वे हुआ था या जो जिन लोगों को मिला, कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। इस मामले में लगातार वो शिकायत करते रहे हैं, सरकार और कोर्ट तक अपनी बात पहुंचाते रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में इतना ढीला रवैया चल रहा था। लेकिन इस बार चूंकि ये मामला क्यों प्रकाश में आया, क्योंकि इस बार पानी इतना ज्यादा बढ़ गया, तब देखा कि अब सरकार ने नहीं सुना है, तो उन दूर क्षेत्रों में पानी भर गया जहां पर ये किसान वहां रहते थे। सही, बहुत धन्यवाद अमित आपका। अमित, आगे और जानकारी हम आपसे हासिल करेंगे। हमारे संवाददाता अमित कुमार भोपाल से हमें जानकारी दे रहे थे। किसान परेशान है, हालांकि खंडवा में थोड़ी सी राहत सरकार ने उन्हें दी है, लेकिन हरदा के किसानों के साथ जोर जबरदस्ती, कोई आश्वासन नहीं, कोई मांगों पर विचार नहीं। उन्हें उनके सत्याग्रह को खत्म करवाकर उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है।